गो टू सिनेमा में आपका स्वागत है। वैसे तो आपने बहुत सी हॉलीवुड मैजिकल मूवी देखी होगी, पर जो मैं बताने जा रहा हूँ वो सबसे हटकर और बढ़कर है। मूवी का नाम मेलिफिसेंट है। मूवी की स्टोरी शुरू होती है एक छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी बच्ची से, जिसके सर पर सींग और पीठ में पंख है। इस छोटी सी बच्ची का नाम ही मेलिफिसेंट है और वो एक नन्ही सी छोटी सी परी है जो कि एक बड़े जादुई जंगल में रह रही होती है। उसने इंसानी दुनिया कभी नहीं देखी होती। उस जंगल में अजीबोगरीब जानवर और पेड़ पौधे भी होते हैं। एक दिन मेलिफिसेंट उड़कर इधर उधर मजे ले रही होती है, तभी उसे जंगल में एक नन्हा सा छोटा सा प्यारा सा लड़का दिखता है। तभी मेलिफिसेंट उसे कहती है कि कौन हो तुम और जंगल में क्या कर रहे हो। तो लड़का कहता है कि मैं पास की ही रियासत में रहता हूँ और खेलते खेलते जंगल में पहुंच गया। लड़के को एक जंगल में हीरा मिला जिसे मेलिफिसेंट अपने कब्जे में कर लेती है और लड़के से कहती है कि चलो तुम्हें जंगल से बाहर छोड़ देती हूँ। और वो लड़का कहता है कि तुम मुझसे दोस्ती करोगी क्या। और लड़का कहता है कि अगर मैं दोबारा जंगल में आऊँ तो हम खेल सकते हैं क्या। मेलिफिसेंट उसे कहती है कि यह जंगल मायावी है, तुम्हारा यहाँ आना ठीक नहीं है। मेलिफिसेंट उसे कहती है कभी कभी तुम आ सकते हो खेलने के लिए। वो लड़का जाने से पहले मेलिफिसेंट से आउजो करने जाता है, यानी फिर मिलेंगे कहता है। और मेलिफिसेंट से जैसे ही हाथ मिलाता है, मेलिफिसेंट को जोर का झटका लगता है जो कि लड़के के हाथ में पहने छल्ले से लगता है। और मेलिफिसेंट कहती है कि लोहा नन्ही नन्ही प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर परियों को जला देता है। अगर जंगल में फिर से आना हो तो लोहे को साथ में मत लेकर आना। और लड़का अपनी रियासत में वापस चला जाता है। उस रियासत का राजा उस जंगल पर कब्जा करना चाहता है और मेलिफिसेंट और वो लड़का काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। मेलिफिसेंट भूल चुकी थी कि इंसान परियों के दुश्मन होते हैं। अक्सर वो लड़का जंगल में आता और दोनों मस्ती करते और दोनों बड़े हो चुके थे और एक दूसरे को पसंद करने लगे। मेलिफिसेंट भूल चुकी थी कि इंसान लालची होते हैं। कई महीनों तक वो लड़का जंगल नहीं आया तो मेलिफिसेंट को उसकी बात याद आई कि वो लड़का रियासत पर कब्जा करना चाहता है। मेलिफिसेंट उसके प्यार में अंधी हो चुकी थी और भूल गई थी कि वो लड़का लालची दरिंदा था। तभी अचानक राजा जंगल पर हमला कर देता है। मेलिफिसेंट राजा से कहती है कि तुम्हें इस जंगल पर कब्जा नहीं करने दूंगी क्योंकि ये जंगल मेरा है। यह सुनकर राजा को गुस्सा आ जाता है और कहता है मार डालो इस परी को। जैसे ही सैनिक जंगल की ओर बढ़ते हैं, जंगल से मायावी पेड़ पौधे और जानवर निकलते हैं और सैनिकों पर हमला कर देते हैं। और सैनिक कहते हैं कि हम इनका मुकाबला नहीं कर सकते, ये सब मायावी पेड़ पौधे हैं। और सारे सैनिक डर के मारे वहां से भाग जाते हैं। अब राजा बूढ़ा और बीमार हो चुका था। वह सभी लोगों को बुलाता है और कहता है कि तुम सब जानते हो कि जंगल में कितना सोना है, हमें उस जंगल पर कब्जा करना है। और राजा कहता है कि मैं तो वहां जाकर नहीं लड़ सकता, पर मैं तुमसे वादा करता हूँ जिसने भी उस परी को मार डाला उससे मैं अपनी बेटी की शादी करवा दूंगा और रियासत का राजा बना दूंगा। उनमें से एक लड़का आगे आता है और कहता है कि मैं मारूंगा उस परी को। यह वही लड़का था जो परी को जंगल में मिला था। वो लड़का मेलिफिसेंट से मिलने के लिए जंगल में जाता है। उसे देख के मेलिफिसेंट कहती है कि इतने साल कहाँ थे तुम। वो लड़का कहता है कि इतने साल मैं राजा बनने की कोशिश कर रहा था। वो लड़का परी को जादुई पानी पिलाता है जिससे परी बेहोश हो जाती है। वो लड़का परी के पंख काटकर राजा के पास ले जाता है। राजा अपनी बेटी से उसकी शादी करवा देता है और वो राजा बन जाता है। कुछ महीनों के बाद रानी एक लड़की को जन्म देती है। यह सब परी को पता चल जाता है और परी वहां आती है और लड़की को श्राप देती है कि 16 साल की उम्र में इसे सच्चा प्यार नहीं मिला तो लड़की मर जाएगी। यह सुनकर राजा अपनी लड़की को 3 परियों को सौंप देता है कि इसे मेरे से दूर कर दो ताकि इसे श्राप ना लगे। वह परियां लापरवाह होती है, वह बच्ची की अच्छे से देखभाल नहीं करती। यह सब मेलिफिसेंट देख लेती है और मेलिफिसेंट को दया आ जाती है। फिर उस छोटी लड़की की देखभाल मेलिफिसेंट करती है। तभी एक कौवा शिकारी के जाल में फंस जाता है। कौवे की यह हालत देखकर मेलिफिसेंट उसे इंसान बना देती है और कौवा मेलिफिसेंट का वफादार बन जाता है। लड़की बड़ी हो जाती है और तीनों परियों से भाग जाती है और अपने बाप के पास चली जाती है। जैसे ही वो 16 साल की होती है, बेहोश हो जाती है। तब मेलिफिसेंट को अपना श्राप याद आता है। मेलिफिसेंट अपनी जादुई शक्तियों से श्राप वापस लेने की कोशिश करती है पर नहीं ले पाती। लड़की के माँ बाप लड़की के पास जाते हैं पर वह लड़की के सच्चा प्यार नहीं थे और लड़की ठीक नहीं होती। मेलिफिसेंट जैसे ही लड़की के माथे को चूमती है, लड़की होश में आ जाती है। यह देखकर राजा बहुत ही गुस्से में आ जाता है और सैनिकों से मेलिफिसेंट को मारने के लिए कहता है। मेलिफिसेंट पर सैनिक लोहे का जाल डाल देते हैं और मेलिफिसेंट को पकड़ लेते हैं। मेलिफिसेंट लोहे के जाल से जलने वाली होती है। तभी वह
यह अपने कोए को ड्रैगन बना देती है। ड्रैगन सैनिकों को जलाकर मेलिफिसेंट को आजाद करा देता है। यह देखकर राजा मेलिफिसेंट के पैरों में जंजीर बांध देता है। वह लड़की मेलिफिसेंट के पंखों को आजाद करा देती है। जैसे ही पंख आजाद होते हैं वह मेलिफिसेंट से अपने आप जुड़ जाते हैं और मेलिफिसेंट राजा को उड़ाकर महल के ऊपर ले जाती है और वहां से गिरा देती है। ऊपर से गिरकर राजा कुत्ते की मौत मर जाता है।